प्रार्थना है कि कल सुबह 9 बजे हम अग्रसेन चौक पे कल प्रदर्शन करेंगे, वहाँ पे चक्का जाम करेंगे 9 बजे से। फैक्ट्रियाँ बनती हैं, उससे पहले इनका ट्रीटमेंट प्लांट बनना चाहिए, पर हनुमानगढ़ प्रशासन की अनदेखी की वजह उस पानी की प्रदूषण से ही मेरे को पी लिया हुआ है। पूरे कागजात मेरे चेक कर ले प्रशासन, और मेरे ब्लड बिल्कुल 6 पॉइंट रह गया था। इतनी हालात मेरे अभी 3 महीना पहले गड़बड़ हो, मुझे करोड़ जो पानी निकल रहा है वो पोल्यूटेड नहीं होना चाहिए। अब चूँकि सड़क के किनारे आप भी देख रहे हैं कि नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कलम न्यूज़। हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर औद्योगिक क्षेत्र में संचालित फैक्ट्रियों का अवशिष्ट खुले में प्रवाहित करना व मुख्य तरीकों में संचालित हड्डी फैक्ट्री द्वारा फैल रहा प्रदूषण का कार्य कई दशकों से चल रहा है, लेकिन इसको रोकने के लिए आज तक न तो किसी सरकार न प्रशासन ने कोई प्रयास किया और सीधा साधा खामियाना आम आदमी को भुगतना पड़ रहा है। इसी को लेकर आज की गई है प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी गई कि कल किया जाएगा खुंजा क्षेत्र में चक्का जाम। लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं खुंजा और सिविल लाइंस के लोग, लेकिन प्रशासन रीको और जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है नहीं कर रहा है कोई कार्रवाई। इसीलिए लोग अब हैं परेशान और परेशान होकर कल चक्का जाम करने का लिया है निर्णय। प्रशासन को जगाने का है निर्णय। आपको बताना चाहेंगे कि हनुमानगढ़ जंक्शन की औद्योगिक क्षेत्र के अंदर जो हड्डी फैक्ट्री है वहाँ पर सांस लेना है मुश्किल, प्रदूषण और बदबू इतनी आती है कि लोग हैं परेशान। वहीं दूसरी ओर केमिकल युक्त पानी जो सीधा नालों में छोड़ा जाता है उससे आती है बदबू, हो रही हैं बीमारियां, लेकिन प्रशासन और कोई भी विभाग नहीं ले रहा है इस पर कोई एक्शन। इसीलिए नई खुंजा और आसपास के गांवों मक्कासर और सिविल लाइंस के लोगों ने कल चक्का जाम करना और प्रदर्शन करने का लिया है निर्णय। आइए आपको सुनाते हैं कि जिला परिषद सदस्य मनीष मक्कासर का क्या है कहना, सुनिए। हो रहा है और एक नहरों के किनारे जो गंदा पानी फैक्ट्रियों के द्वारा निकाला जा रहा है वो पानी सारा नहरों में उठा के डालते हैं। हमने इस संबंध में हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर महोदय को कम से कम 4 बार ज्ञापन दे चुके हैं और अब हमारे शक्ति नहीं रही इनको आगे ज्ञापन देने की, क्योंकि हमारे ज्ञापनों का इनके ऊपर कोई असर नहीं होता। फैक्ट्रियों वालों पे भी नहीं हुआ, वो पानी यूँ ही चल रहा है गंदा पानी। उसके जो नहर के किनारे रात को जो नहरों में गंदा पानी डालते हैं, पोल्यूशन है जो फैक्ट्रियों का वैसा ही चल रहा है। अभी थोड़े दिन पहले जो बारिश हुई तो उस बारिश की वजह से खुंजा निवासियों का वहाँ पे तो सांस लेना मुश्किल हो गया। उस दिन तो इतने 2-3 दिन इतने मुश्किल से उन लोगों के निकले हैं। हमने सारे प्रशासन को बारी बारी अवगत करवा दिया और अब हम यही कहना चाहते हैं, आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है सभी नागरिकों से और हनुमानगढ़ के सारे वासियों से, और जो अड़ोस पड़ोस में जो गाँव हैं उनको नागरिकों की हमारी ये हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि कल सुबह 9 बजे हम अग्रसेन चौक पे कल प्रदर्शन करेंगे, वहाँ पे चक्का जाम करेंगे 9 बजे से। और जब तक हम वहाँ पे चक्का जाम रखेंगे, जब तक प्रशासन की ओर से हमें कोई संतोषजनक वहाँ पे हमारे बात नहीं सुनी जाए और जब तक इन फैक्ट्री वालों पे और इस गंदे पानी पे कार्रवाई नहीं हो। आपने इस बारे में कोई हनुमानगढ़ विधायक से बात की है? हनुमानगढ़ विधायक से भी हमने बात कर ली। उन्होंने कहा कि हमारा जो ये ट्रीटमेंट प्लांट बनाने के लिए प्रस्ताव भेजा हुआ है, पर ये बातें काफ़ी लंबे समय से चल रही है। हम तो परेशान हैं इस बात से, क्योंकि ये समस्या कोई इन विधायक बनने के बाद में नहीं हुई। ये कम से कम 30 साल से ये समस्या चल रही है। उसके बाद में पता नहीं कितने विधायक आए, कितने मंत्री बन गए, पर ये समस्या जो की त्यों है। हम तो सारे आपकी सरकार है और आपकी अगर सुनवाई नहीं होती तो सरकार जनता की है जी, हमारी नहीं है। सरकारें तो आती जाती रहती हैं, पर ये जो समस्या है ये हमारी समस्या है, क्योंकि हमारे गांव में जो मक्कासर गांव है या मक्कासर से आगे जो गांव हैं सारे, जिन पे इस नहर का पानी का फ़र्क पड़ता है, जो ये पानी वाटर वर्क्सों में जाता है, उस गंदे पानी की वजह से गाँव में कैंसर जैसी बीमारियां होने लग गई। जवान बच्चों के बाल सफ़ेद होने लगे, बाल उड़ने लगे, खास खुजली की बीमारियाँ होने लग गई। हम तो अपने जीने की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने परिवार और बच्चों के लिए इस पानी को जो ये पोल्यूशन है इसको बंद करवाना चाहते हैं। ट्रीटमेंट प्लांट तो फैक्ट्री का होना चाहिए। आप जो और कलेक्टर कह रहे हैं कि ट्रीटमेंट प्लांट अलग से सबका लगेगा जी। जब ये फैक्ट्रियां बनती हैं उससे पहले इनका ट्रीटमेंट प्लांट बनना चाहिए, पर हनुमानगढ़ प्रशासन की अनदेखी की वजह से और इस लापरवाही की वजह से ये सारा का सारा अवैध धंधा है जो काफ़ी सालों से चल रहा है। और हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर तब 4 बार ज्ञापन दे चुके हैं। इन कलेक्टर हनुमानगढ़ के जो जिला कलेक्टर हैं उन पर हमारी बातों का कोई असर नहीं है, किसी भी बात का असर नहीं है। कोई हनुमानगढ़ के मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा व्यक्ति बता दो जो इन कलेक्टर महोदय की बात से कोई संतुष्टजनक हुआ है आज तक।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी पार्टियों के जनप्रतिनिधि हुए शामिल और पार्टी से परे उठकर होगा यह प्रदर्शन, चक्का जाम। आइए आपको सुनाते हैं कि वार्ड मेंबरों का इस संबंध में क्या कहना है, सुनिए। बार बार प्रशासन को अवगत करवाने के बाद में भी जो ये प्रदूषण वाला मामला है, रिको वाला, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और जो फैक्ट्री बंद पड़ी थी 2 महीने से, उसको भी चालू करवा दिया गया है, जिससे लेकर अब जनता में भारी रोष है और उन्होंने पूरा दबाव बना रखा है हम लोगों पे। तो कल जनता की मांग पे वहाँ एक प्रदर्शन का प्रोग्राम रखा गया है अग्रसेन चौक बाईपास पे, तो वहाँ चक्का जाम का भी प्रोग्राम है। तो अगर प्रशासन इस पर गौर करता है तो ठीक है, वरना ये समस्त जिम्मेवारी है वहाँ की, जो भी वो समस्त प्रशासन की होगी। तो मेरा ये प्रशासन से बार बार मैंने कलेक्टर साहब को विज्ञापन भी दिए और मैं बार बार जाके आया हूँ। जनप्रतिनिधि भी मेरे साथ गए हैं, मनोज बड़सीवाल जी, हाफिज़ जी, स्वर्ण सिंह जी और मैं खुद, और जनता मेरे साथ गई है। तो मैं कलेक्टर साहब से भी मिला हूँ। कलेक्टर साहब ने मुझे यही कहा था कि हम आपकी मांग को आगे भेजेंगे, पर हमें कोई अभी तक ऐसा मुहिम नहीं मिली है कि जो हमारी ये संतुष्टि मिले भी हम जनता को जाकर कहें कि ये महीने में, 2 महीने में, 6 महीनों में ये बंद हो जाएगी। हनुमानगढ़ जंक्शन में औद्योगिक क्षेत्र में फैल रहे प्रदूषण और कदम उठाने के संबंध में क्या कदम उठाए गए, प्रशासन के स्तर से करी है कलेक्टर हनुमानगढ़ से बात, वो भी आपको सुनाते हैं, सुनिए। देखिए, सिविल लाइन के आसपास का जो क्षेत्र है, जहाँ से विभिन्न उद्योगों से और अन्य सूचना ये भी है कि कुछ लोगों के द्वारा सीवरेज के जो टैंक है वो भी खाली किए जाते हैं। तो जो रोड किनारे पानी इकट्ठा है उसके कारण बदबू उत्पन्न हो रही है। इस संबंध में कई बार लोग आए हैं। मेरी ज्वाइनिंग के पश्चात GMDIC, RM रिको और पोल्यूशन, RO पोल्यूशन, इन तीनों की हमने जॉइंट कमेटी बिठाई है, क्योंकि इन तीनों ही अधिकारियों के और संस्थाओं के अलग अलग पावर हैं, शक्तियाँ हैं। इन तीनों ने अपने अपने क्षेत्राधिकार का उपयोग करते हुए कुछ जो पोल्यूटिंग उद्योग हैं उनके सैंपल लिए हैं। वो सैंपल की रिपोर्ट आने में 35 से 40 दिन का टाइम लगता है। तो हमने इन तीनों ही अधिकारियों को यही निर्देशित किया हुआ और मैं ये इंश्योर भी करूँगा कि जो सैंपल की रिपोर्ट्स आ रही है और जो उद्योग गाइडलाइन जो अपनी पोल्यूशन एक्ट की है, वाटर पोल्यूशन एक्ट की है, एयर पोल्यूशन है, इंडस्ट्रीज चलाने के रूल्स हैं, उनसे अगर ज़रा सा भी हटके कर रहे हैं, सैंपल नेगेटिव पाए जाते हैं, सैंपल में पोल्यूशन पाया जाता है, तो उनके खिलाफ़ हम लोग सख्त से सख्त कार्रवाई भी करेंगे। एक पोल्यूशन डिपार्टमेंट के प्रयासों से अभी लगभग 10 लाख का काम भी सैंक्शन हुआ है। जो पानी सड़क के किनारे अभी एकत्रित है उसको ट्रीटमेंट के लिए और वैज्ञानिक तरीक़ों से ट्रीटमेंट के लिए लगभग 10 लाख का काम सैंक्शन हुआ है, जिसको हम जल्दी सैंक्शन करवा के, शुरू करवा करके कॉलोनी वासियों को, हनुमानगढ़ वासियों को इस प्रदूषण से निजात दिलाएंगे। सर, नियम ये है कि फैक्ट्री के अंदर ही ट्रीटमेंट प्लांट होना चाहिए, तो फिर 10 लाख का अलग से बनाने का क्या, उसमें प्रशासन का क्या उद्देश्य है? किसी भी उद्योग में उद्योग का पानी जो है वो डिस्चार्ज को रोकने पे किसी भी प्रकार की रोक नहीं है। जो पानी निकल रहा है वो पोल्यूटेड नहीं होना चाहिए। अब चूँकि सड़क के किनारे आप भी देख रहे हैं कि पानी कई वर्षों से जमा हुआ है, तो उसका ट्रीटमेंट करने के लिए ये प्राथमिक सैंक्शन जारी की गई है, ताकि जो लिगेसी है, जो इतने सालों से पेंडिंग है, उसका हम समाधान पहले कर सकें। प्लस इन फैक्ट्रियों को हम इतना पाबंद कर सकें कि जो इनके यहाँ से पोल्यूशन निकल रहा है वो पानी जो है वो गंदगी का कारण नहीं बने, पोल्यूशन का कारण नहीं बने। सर, वहाँ सबसे दुविधा हड्डी फैक्ट्री है, उसको लेकर है, लोगों को परेशानी उससे ज़्यादा, सांस लेने की बदबू बहुत आती है, उसको वहाँ से बंद करवाने का क्या कोई विचार चल रहा है? प्रशासन की तरफ से जांच की है, उस संबंध में कोई निर्णय लिया है? देखिए, पहले भी मैंने बताया कि इस औद्योगिक क्षेत्र में जितनी भी यूनिट है, उन प्रत्येक यूनिट का इन तीनों अधिकारियों ने, GMDIC, RM रिको, RO पोल्यूशन, इन तीनों की संयुक्त टीम ने विजिट किया है। हर इंडस्ट्री का टाइप अलग है, हर अधिकारी का इनका पावर्स अलग अलग है, तो उनका हम उपयोग करते हुए इसमें सख्त और अनुशासनात्मक कार्रवाई अब शुरू करेंगे। हालांकि प्रदूषण का मामला पुराना है, लोग लंबे समय से हैं परेशान और पूर्व वार्ड पार्षद रणजीत सिंह के द्वारा दैनिक भास्कर और राजस्थान पत्रिका को लहराते हुए, उसको दिखाते हुए कहा कि मीडिया के द्वारा बहुत पहले से इस पर खबरें प्रकाशित हो रही हैं और
चैनलों के द्वारा इस खबरों को दिखाया जा रहा है, लेकिन प्रशासन है कि उस पर कोई असर नहीं हो रहा है। लोग हैं परेशान और इसीलिए अब परेशान होकर कल चक्का जाम करने का लिया है लोगों ने निर्णय। अब देखना होगा कि प्रशासन चक्का जाम को देखते हुए और चक्का जाम करने के बाद जागता है या नहीं, क्या कुछ करता है या इसी प्रकार लोगों को दुखी होते हुए इसी हालत में छोड़ देता है प्रशासन। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।